दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग हैं जिनमें से कुछ वास्तविक होते हैं तो कुछ काल्पनिक। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जिन्हें ना तो काल्पनिक कहा जा सकता है और ना ही वास्तविक। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो ऐसे लोगों के होने के पुख्ता सबूत मिलते हैं और ना ही इनके अस्तित्व को पूरी तरह झुठलाया जा सकता है। ये लोग इतने रहस्यमय होते हैं कि इनके बारे में संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं होता। ऐसी ही एक प्रजाति का नाम है वैम्पायर्स। ये लोग ना तो पूरी तरह से इंसान होते हैं और ना ही जानवर। ये लोग ना तो पूरी तरह जीवित होते हैं और ना ही मरे हुए। इतिहास में पाए जाने वाले दस्तावेजों के अनुसार वैम्पायर्स वो प्रजाति है जो यूं तो मृत लोग होते हैं, लेकिन किसी खास दिन वो जाग उठते हैं और अपनी अपनी कब्र से बाहर निकलकर आते हैं। जागने के बाद ये लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए इंसान या किसी जानवर का खून पीना पसंद करते हैं और फिर सूर्योदय होने से पहले वापस अपनी कब्र में सो जाते हैं। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई है जो वैम्पायर्स के होने की तरफ इशारा करती है, लेकिन विज्ञान वैम्पायर्स के अस्तित्व को नहीं मानता क्योंकि किसी मरे हुए व्यक्ति का फिर से जिंदा होना असंभव है। आज की इस वीडियो में हम वैम्पायर से जुड़ी कुछ रहस्यमय और सच्ची घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एलिजाबेथ बैथरी। एलिजाबेथ को ब्लड काउंटेस के नाम से भी जाना जाता है। उसने 21 अगस्त 1614 तक हंगरी पर राज किया था। एलिजाबेथ को इतिहास की सबसे क्रूर महिलाओं में से एक माना जाता है, जिसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा कत्ल करने वाली महिलाओं में एलिजाबेथ का नाम दर्ज है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि एलिजाबेथ एक जीती जागती वैम्पायर थी। वह लोगों को बेहद क्रूरता से मौत के घाट उतारा करती थी। वह अपने शिकार को सुइयों और कीलों से गोदती थी ताकि उनके शरीर से धीरे धीरे सारा खून निकल जाए और वह इंसान तड़प तड़प कर दम तोड़ दे। इसके अलावा एलिजाबेथ काला जादू करने में भी माहिर थी। वह 10 से 14 साल की लड़कियों को मारकर उनके खून से स्नान करती थी। उसका ऐसा मानना था कि 10 से 14 साल की लड़कियों के खून में स्नान करने से उसका सौंदर्य बरकरार रहेगा। एलिजाबेथ के क्रूर तरीकों से तंग आकर अन्य राज्य अधिकारियों ने उसको बंदी बना लिया और उसे जेल में बंद कर दिया। एक रात एलिजाबेथ ने अपने जेल के पहरेदार से शिकायत की कि उसे हाथों पर बहुत ठंड लग रही है और वह अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रही है। एलिजाबेथ ने पहरेदार को बताया कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा शरीर आग की चपेट में है। उसे असहनीय जलन का एहसास हो रहा है, लेकिन पहरेदार ने एलिजाबेथ की सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह एलिजाबेथ को अपने कारागार में मृत पाया गया। एलिजाबेथ की मौत के बाद उसके शरीर को कॉफिन में रखा गया और उसे दफनाने के लिए ले जाया गया। लेकिन वहां पहुंचकर जब कॉफिन को खोला गया तो सबके होश उड़ गए क्योंकि कॉफिन में से एलिजाबेथ की लाश गायब हो चुकी थी। एलिजाबेथ की लाश गायब होने का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। तो क्या वो एक वैम्पायर थी, ये कोई नहीं जानता। नंबर 2, ये घटना 1726 की है, जब एर्नोल्ड नाम का एक व्यक्ति अपनी मिलिट्री सर्विस से रिटायर होकर सर्बिया में सेटल हो गया। वो वहाँ एक छोटी सी जमीन खरीद कर एक घर बनाता है और जल्दी वहाँ के लोगों से जान पहचान कर लेता है। कुछ समय बाद उसे पास रहने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद एर्नोल्ड उस लड़की से शादी कर लेता है। अब एर्नोल्ड की लाइफ अच्छी चल रही थी। एर्नोल्ड अपनी पत्नी से एक बार कहता है कि उसे जल्दी मरने से डर लगता है। उसने बताया कि वह एक बार ग्रीस में ऐसी जगह ड्यूटी कर रहा था जहां मान्यता थी कि कुछ लोग मरने के बाद वैम्पायर बनकर वापस आते हैं और जीवित लोगों को मारते हैं। एर्नोल्ड ने बताया कि एक बार ड्यूटी के दौरान उसका सामना ऐसी ही जीव से हुआ था। एर्नोल्ड ने जाकर उस वैम्पायर की कब्र को खोजा और उस डेड बॉडी को रिचुअल्स के अनुसार जला दिया था। ग्रीस में ऐसी मान्यता थी कि वैम्पायर को खत्म करने के लिए उसके शरीर को कब्र से निकालकर जला देना चाहिए। एर्नोल्ड ने भी यही किया, लेकिन इस हादसे ने उसे इतनी बुरी तरह इफेक्ट किया कि उसने अपनी मिलिट्री की जॉब छोड़कर वापस आने का फैसला कर लिया। अब कुछ समय बीतने के बाद एर्नोल्ड अपने खेत में कुछ काम कर रहा था, जहां दुर्घटनावश वो ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई और फिर एर्नोल्ड की बॉडी को दफना दिया गया। एर्नोल्ड की मौत के ठीक 1 महीने बाद लोगों से खबर सामने आने लगी कि उन्होंने एर्नोल्ड को देखा है। एर्नोल्ड की वाइफ का कहना था कि एर्नोल्ड रात में उसके पास आता है और समय बिताता है। दोस्तों, जितने लोगों ने एर्नोल्ड को देखने का दावा किया था, जल्दी उनकी मौत हो गई। अब लोगों ने कब्रिस्तान में जाकर एर्नोल्ड की कब्र को खोला
तो सब लोग उसकी लाश को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि एर्नोल्ड की लाश एकदम ताजा थी। उसके मुंह पर ताजा खून भी मौजूद था। उन लोगों ने एर्नोल्ड की बॉडी को तुरंत जला दिया और ये घटनाएं बाद में बंद हो गई।